यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस 2। द टॉपिक नेम इज मैट्रिसेस 2। तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस 2। इसमें से सबसे पहले बच्चों हम लोग से पूछा जाता है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स किसी भी मैट्रिसेस का हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों जैसे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन, मैट्रिक्स आपकी गिवन है -2 1 6 3। अगर हमें इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर आइगन वैल्यू की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले बच्चों लोग अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताओ, तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को देख करके कंफ्यूजन होता है या DET को देख के कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे समझ लो ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम चाहे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें चाहे हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें, ये दोनों बातें एक ही होती है। ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले बी मैट्रिक्स पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, तो सबसे पहले हम b माइनस लैम्डा आई को इवैल्यूएट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे b माइनस लैम्डा आई। तो b कितना है, b है -2 1 6 3 माइनस लैम्डा आई। आई बच्चों सभी जानते हैं कि बी मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की ही होगी। तो हम यहाँ पे 1 1 0 1 इस तरह से लिख देते। इतना लिखने के बाद बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये बन जाएगा -2 माइनस लैम्डा 1। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 3 माइनस लैम्डा। क्या ऐसा आएगा बच्चों? सब बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर आपके पास b माइनस लैम्डा आई नाम की मैट्रिक्स निकल आई है। तो बच्चों मैट्रिक्स अमूमन आपकी जो बनाने की आदत है वो इस तरह से भी होती है। अगर आप इस तरह से भी सिंबल्स यूज कर रहे हैं तो ये भी सही है, और अगर आप अपने मॉडर्न पैटर्न को यूज कर रहे हैं तो वो भी सही है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स का ये भी सिंबल होता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी? आइगन वैल्यूज। तो बच्चों हम लोग आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सीधा सीधा ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम है b माइनस लैम्डा आई। b माइनस लैम्डा आई, हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो बच्चों जब हम ये प्रोसेस 2 क्रॉस 2 के लिए करते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी होता है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन जब हम ये प्रोसेस 3 क्रॉस 3 के लिए करते हैं तो ये काफी प्रोसेस बड़ा हो जाता है लैम्डा को निकालने का। तो हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये काम करिए कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको इक्वल टू 0 करिए, क्योंकि बच्चों हो सकता है आपको शॉर्टकट याद ही ना रहे, तो इसलिए आप पहले नॉर्मल मेथड देखिए। ये हो गया 3 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा, ऐसे निकालते हैं बच्चों 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 का ऐसे निकालते हैं ना बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है। तो ये हो गया -1 into 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व करके आप लैम्डा की 2 वैल्यूज निकालेंगे। जो लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं आइगन वैल्यूज। क्या कहते हैं? आइगन वैल्यूज। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया कि मैं आपको शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, तो शॉर्टकट आप एक झटके से ही आप लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे आपके पास गिवन मैट्रिक्स थी, उस गिवन मैट्रिक्स को आप दोबारा लिखिए। गिवन मैट्रिक्स क्या थी बच्चों? बी। तो बी मैट्रिक्स को जरा दोबारा लिखिए। क्या थी बच्चों वो? -2 6 1 3। ठीक है बच्चों, अब आप एक काम करिए, इस बी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का हमें सम बताइए। बी मैट्रिक्स में ये जो लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं बच्चों, इसका हमें सम बताइए कितना आएगा। तो सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, पहले आप लिखिए सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो बच्चों इनका जो सम होगा जब आप देखेंगे तो वो आएगा 3 - 2 which is equal to 1। अब बच्चों इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए इस गिवन मैट्रिक्स का, तो वो होगा -2 into 3 -6। तो यहाँ तक समझ में आया? तो ये वैल्यू कितनी आई बच्चों? -12।
अब बच्चों अगर आपको डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि बच्चों ये b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आप लिखते जो है, इसको हम लोग 2x2 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो बच्चों आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 2x2 मैट्रिक्स की भी पूछी जा सकती है, 3x3 मैट्रिक्स की भी पूछी जा सकती है। आपने जो 2x2 की मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अभी निकाली है, वो आपकी ये थी, वो आपकी क्या थी, ये थी जो आपने निकाली। और इसी को सॉल्व करके जब आप वैल्यूज निकालते हैं लैम्डा की, तो उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज। क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज। समझ में आ गया? तो बच्चों अभी मैंने आइगन वेक्टर्स आपको नहीं बताए, अभी मैं आइगन वैल्यूज निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाने की शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। तो बच्चों अब आप देखिए, एक ही झटके में आप बना सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, देखिए, यानी आपने जो b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करने पर जो इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन को आप एक ही झटके में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स। तो सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स कितना है, 1 इनटू लैम्डा, फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0। तो तुम कहोगे सर ये लिखा कैसे आपने, और ये आपकी क्या ट्रिक है? तो हम कहेंगे कुछ नहीं बेटा, जैसे अगर आपने लिखा लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा +1 ही रहेगा, ये रहेगा। उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाने की आदत डाल। जैसे लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर प्लस है, तो उसके बाद माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस लिखिए। उसके बाद यहाँ लिख लीजिए सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स। तो बच्चों ये काफी आसान होता है। अभी तो मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि पेज आपका भर रहा है, लेकिन एक ही झटके में सारे बच्चे तुरंत लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स क्या है, b इक्वल टू 0। तो बच्चों ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को एक ही लाइन में लिखने का तरीका। तो तुम कहोगे सर ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लेकिन आपने ये तो ये 2x2 मैट्रिक्स के लिखी है, तो सर ये 2x2 के अलावा ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती होगी? यस होती है, उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि आपने क्या यहाँ पर आइगन वैल्यूज निकाली। तो कहोगे सर इक्वेशन क्या बनी थी, हमने कहा इक्वेशन बनी है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे -4 और 3। इसके फैक्टर क्या होंगे, -4 और 3। तो हम डायरेक्ट लिख दें बच्चों, लैम्डा -4 और लैम्डा +3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 4 आई, और लैम्डा की वैल्यू क्या आई, -3 आई। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं, इन्हीं को कहते हैं आइगन वैल्यूज। क्या बच्चों समझ में आया कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं? तो बच्चों मैंने अभी आपको आइगन वेक्टर्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, मैं तब से आपको आइगन वैल्यूज ही निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आइगन वैल्यूज अगर आप सीख जाते हैं तो उसी के बाद ही आइगन वेक्टर्स निकालने की कहानी चालू होती है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि क्या 2x2 मैट्रिक्स के लिए किस तरह से हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं? समझ में आया? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने 2x2 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज किस तरह से निकाली, उसके लिए आपने पूरी कहानी समझ ली। तो बच्चों मैं अब आपको आइगन वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूँ 3x3 मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि आप 3x3 मैट्रिक्स भी आपके कोर्स में है। तो पहले अब आप सीख लीजिए कि आप किस तरह से, अब आप किस तरह से 3x3 मैट्रिक्स के लिए क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज। और बच्चों जब आप आइगन वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे, तो मैं आपको फिर सिखाऊंगा कि आइगन वेक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं और उसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो बच्चों फिर से हम यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर 3x3 मैट्रिक्स we have to find आइगन वैल्यूज। क्या निकालेंगे बच्चों, आइगन वैल्यूज। तो बच्चों ज्यादातर एग्जाम में 3x3 मैट्रिक्स आती है, 2x2 मैट्रिक्स नहीं आती है, तो आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपके पास एक हम मैट्रिक्स लिख देते हैं,
और आपकी बुक से ही लिख रहे हैं ताकि आपका आंसर एक बार मैच करने लगे। तो मैट्रिक्स है 3 1 1 2 2 -2 4 0 1। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ b माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। ठीक है, क्या यूज करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ b माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, b माइनस लैम्डा i। अब बच्चों b माइनस लैम्डा i निकालने के लिए अब आप बार बार लिखेंगे नहीं, आप सीधा कर लिया करिए, b माइनस लैम्डा i आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों यूनिट मैट्रिक्स होती है उसमें लेना देना उसके डायगोनल एलिमेंट से ही होता है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो इसका लीडिंग डायगोनल होता है उसमें हर एलिमेंट में माइनस लैम्डा कर दीजिए, तो आपके पास b माइनस लैम्डा i तुरंत हो जाएगा। इससे बच्चों आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए। तो मैं अब इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप वैसे करिए। आप सीधा सीधा लिखिए b माइनस लैम्डा i नाम की मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करें लिखना, दिस इज 3 माइनस लैम्डा, समझ में आया, 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा। क्या सबको समझ में आ गया किस तरह से लिखा? तो ये बच्चों बाकी एलिमेंट भी तो लिखने हैं, वो लिख लीजिए एज इट इज, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में बाकी एलिमेंट 0 होते हैं तो माइनस करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बच्चों अब आप कहोगे सर आपको निकालना क्या होता है, आपको निकालना होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ b माइनस लैम्डा i को जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास इस गिवन 3x3 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन करके आई। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाए हम इसकी, ठीक है, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इसको एक्सपेंड करते हैं। अब बच्चों ये आपके ऊपर है, मैट्रिक्स को आप किस तरह से एक्सपेंड करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से ही इसका डिटरमिनेंट लेके इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 3 माइनस लैम्डा फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ। तो बच्चों क्या आएगा ये, 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 0। ठीक है, उसके बाद बच्चों -2 टाइम्स, क्या सबको समझ में आ रहा है, 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 प्लस 4 टाइम्स -2 माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो कहोगे सर ये तो मेरे हिसाब से क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। यस बेटा, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। इस क्यूबिक इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई वगैरह करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, इसी से आपकी जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी सॉल्व करने पर क्यूबिक इक्वेशन से, वही आपकी आइगन वैल्यूज होगी। लेकिन अगर आपको एक तरीका देखना है कि आप बहुत जल्दी से किसी भी 3x3 मैट्रिक्स की अगर आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसका भी एक मेथड होता है। तो उसके मेथड के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले शॉर्टकट लिखिए। तो शॉर्टकट में क्या होता है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे लैम्डा क्यूब, तो जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 ही होता है, उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस आने लगता है। अब माइनस आएगा, यहाँ होता है बच्चों सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स। क्या आएगा, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट्स। तो बच्चों ये समझ में आ गया, टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि बच्चों लैम्डा के बाद लैम्डा स्क्वायर आएगा, और लैम्डा स्क्वायर के बाद बच्चों आगे क्या आएगा, नीचे लिख देते हैं जगह कम है, प्लस लैम्डा टाइम्स प्लस माइनस प्लस प्लस लैम्डा टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान दें क्या होता है, ये होता है A11 होता है ना, A22 A33, यही तो होता है भाई। अगर आप लीडिंग डायगोनल्स देख रहे हैं तो ये क्या होता है, इसका नाम एलिमेंट का क्या नाम होता है, A11, इसका नाम होता है A22, इसका नाम होता है A33। और बच्चों अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर्स निकालेंगे तो माइनर्स का क्या नाम होगा, M11 M1 M22 M33। क्या बात समझ में आई? तो देखो M11 M22 M33, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो आप लिखते हैं ना लैम्डा के साथ, वो होता है M11 प्लस M22 प्लस M33 प्लस, अब प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू 0।
तो बच्चों ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखने का तरीका। लेकिन हो सकता है आपके मन में अभी आ जाए कि सर इससे आसान तो ऊपर वाली इक्वेशन थी, उसी को यूज कर लेते। लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन कभी कभी काफी बड़ी होती है। अभी तो मैंने आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स लिखी है कि आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि सर ऊपर वाली मैट्रिक्स सही हम निकाल देंगे। लेकिन कभी कभी आपके पास 3x3 मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो काफी भयानक टाइप में भी हो सकती है। मतलब उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बहुत रैंडम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तब आपको जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो आपकी हो सकता है बैंड बच जाए, आप निकाल ही ना पाए। तो ऐसे केस में आपको ये शॉर्टकट ही याद आएगा और आपको ये बहुत जल्दी सॉल्व करके आंसर निकाल के देगा। तो बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो बच्चों कितने हैं जरा चेक कर लीजिए। गिवन मैट्रिक्स के लिए होता है बच्चों ये देखिए ये कितना हुआ, ये 3 + 2 5, 5 + 1 6, कितना है बच्चों 6। तो हम क्या लिखेंगे -6 लैम्डा स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या बचा है बच्चों लैम्डा टाइम्स m11। कहोगे सर m11 यहीं ऊपर निकाल लेते हैं, टाइम लग जाएगा सर। m11 बताओ जरा, निकाल लेंगे m11। इसको काटिए इसको काटिए, हम कोफैक्टर नहीं लिख रहे, माइनस लिख रहे हैं बच्चों। इसको काटिए इसको काटिए, क्या आया 2 - 0, कितना आया 2 - 0। फिर बच्चों क्या निकालेंगे m22। अगर कम समझ पा रहे हैं तो देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम को काट दिया, तो 3 - 4 कितना है 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1। उसके बाद बच्चों m33 हमको बता दीजिए कैसे निकालेंगे। ये देखिए ऐसे काटिए ऐसे, तो ये हो गया 6 - 2, कितना है 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। तो बच्चों अगर आप इनका सम करके हमको यहीं पे बताते कितना आएगा, तो ये हो गया बच्चों 4 + 2 कितना हुआ, 4 + 2 6 हुआ, और 6 - 1 कितना हुआ 5, कितना हुआ 5। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5। क्या ये बात समझ में आई, माइनस। अब बच्चों हमको ये बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो सर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये तो सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सर जगह नीचे ही है तो नीचे ही यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स का सर डिटर्मिनेंट निकाल के देते हैं आपको गिवन मैट्रिक्स का। तो ये होगा 3 टाइम्स कितना है बच्चों 2 - 0, ठीक है। उसके बाद -2 टाइम्स कितना है 1 - 0, कितना है बच्चों 1 - 0। एक बार बच्चों फिर से चेक करिएगा 1 - 0, ठीक है, +4 टाइम्स -2 -2। ध्यान दो बच्चों -2, अपनी कॉपी में देखिएगा -2 -2, तो -2 -2 हम डायरेक्ट लिखते हैं -4। ये होगा बच्चों, इसको बच्चों इवैल्यूएट करके हमको जल्दी से बता दो कितना आना है। ये आएगा बच्चों 6, ये आएगा -2, और ये आएगा -16। कितना है बच्चों 6 - 18 कितना हुआ -12। कितना है बच्चों -12। क्या बात सबको समझ में आई। तो बच्चों हम डायरेक्टली यूज कर लें अपनी इक्वेशन में यूज करिए वैल्यूज। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपने लैम्डा क्यूब लिखा, -6 लैम्डा स्क्वायर लिखा, प्लस लैम्डा 5 लिखा। बच्चों यहाँ -12 आ रहा है, तो ये -12 आप लिखेंगे इक्वल टू 0। अब बच्चों डायरेक्टली अगर आप अपने बुक्स के सॉल्यूशन रेफर कर रहे होंगे, तो अब आप अपनी बुक के सॉल्यूशन से देखिए कि आपके पास ये वही आंसर निकल के आ गया जो आप नॉर्मल तरीके से निकालना चाह रहे हैं। आ गया। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं ये ट्रिक होती है। तो बच्चों आप किसी भी मैट्रिक्स की 2x2 मैट्रिक्स हो, 3x3 मैट्रिक्स हो, हर मैट्रिक्स की आप क्या निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज। और आपको शॉर्टकट भी पता है, नॉर्मल वे भी पता है। तो बच्चों अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई है, बताइए आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो बच्चों एक क्यूबिक इक्वेशन, सबसे पहले हम हेड एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकाल लेते हैं, 1 या -1, 2 या -2, इस तरह से पुट करके निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि -1 डालेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका एक फैक्टर बच्चों क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया लैम्डा +1। और बच्चों दूसरे फैक्टर जब आप लैम्डा +1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने निकल के आएंगे लैम्डा -3 लैम्डा -4 निकाल लेंगे। अगर बच्चों आप कहिए तो बताएं। तो बच्चों यहाँ से कितना निकल के आएगा लैम्डा की वैल्यू -1 3 4। तो बच्चों ये जो आपने निकाला है यही क्या है आपकी
आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज आगे निकालना, किसी भी हम मैट्रिक्स की किस तरह से निकालते हैं, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आगे। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसी सेम मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। यानी हम इसी क्वेश्चन को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम लोग बच्चों क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर्स। तो बच्चों बहुत आसान होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा प्रोसेस। तो बच्चों जो आपने इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, ध्यान से देखिएगा, आपने इक्वेशन लिखी थी b माइनस लैम्डा आई, ये लिखी थी, ये आपकी इक्वेशन थी b माइनस लैम्डा आई इंटू x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप आइगन वेक्टर्स काफी जल्दी निकाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका देखेंगे बच्चों, b माइनस, बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये bx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसको ओपन करके bx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों मैंने इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा है ताकि मैं आपको जल्दी परफॉर्म करके दूं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आप पहली बार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों b माइनस लैम्डा, ये हमको बताएंगे मैट्रिक्स क्या थी, लिखवाइए। वो थी 3 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। तो बच्चों जो आपकी गिवन मैट्रिक्स थी, उसी मैट्रिक्स की हेल्प से मैंने आपका b माइनस लैम्डा आई लिखा। बस बच्चों हम यहाँ पर जो लैम्डा यूज करेंगे वो लैम्डा होगा आपका -1। ठीक है, अभी यूज करते हैं। x की जगह बच्चों आप लिखेंगे x1, x2, x3। ध्यान से देखिए बच्चों, x की जगह आपको लिखना होता है x1, x2, x3। तो बच्चों जब आपसे आइगन वेक्टर्स पूछा जाएगा ना, तो आइगन वेक्टर्स कुछ नहीं है, आइगन वेक्टर्स के लिए आपको यही मैट्रिक्स इवैल्यूएट करनी है, यही इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या इवैल्यूएट करना पड़ेगा, x1, x2, x3। समझ में आया? और बच्चों आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, बताइए, bx इज इक्वल टू लैम्डा x। समझ में आया? ये इक्वेशन यूज करते हैं। इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस लैम्डा ही लिखा, फिर x लिखा, इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0। तो बच्चों ये बात समझ में आई, बच्चों क्या बात समझ में आई? ओके, तो इस तरह से बच्चों आप इक्वेशन लिखेंगे। इतना इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करिए, लैम्डा की वैल्यू पुट करिए, क्योंकि आपने लैम्डा क्या है, आपकी आइगन वैल्यू। तो लैम्डा -1 पुट करिए, यहाँ कितना आएगा 4, ये 2, ये 4, 1, ये कितना हो जाएगा 3, 0, 1, -2, और यहाँ बच्चों हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब आपको आसान लगेगा, अभी हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन कुछ ही देर में आपको बहुत आसान लगेगा आइगन वेक्टर्स निकालना। उसके बाद बच्चों आप इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन आती है लिखने, 4 इंटू x1, 2 इंटू x2, 4 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। समझ में? नेक्स्ट इक्वेशन 1 इंटू x1, 3 इंटू x2, 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों दो ही इक्वेशंस आप लिखेंगे और उन दो इक्वेशन से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं 4x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। फिर से लिखिए बच्चों, 1x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों क्रैमर्स रूल होता है। अगर क्रैमर्स रूल आपको नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, शॉर्टकट से कर देता हूँ दो इक्वेशंस को सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x1, फिर यहाँ लिखेंगे x2, फिर यहाँ लिखेंगे x3। ओके, यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप x1 का जिक्र कर रहे हैं तो उसको आप भूल जाइए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप x1 का जिक्र कर रहे हैं तो x1 वाली जो भी है इसको भूल जाइए।
ठीक है, इसको भूलने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3, 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3। अभी समझ में आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3। फिर से देखो बच्चों, जब आप x2 के लिए सोचेंगे तो उसको भूल जाएंगे, बाकी देखेंगे कैसे लिखेंगे बच्चों, 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4। समझ में आया कैसे लिखा, 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4। x3 के लिए देखो बच्चों, अब इसको भूल जाओ, कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2। समझ में आया बच्चों, 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। बच्चों ये ऐसा आप करा करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था, तो लेकिन वहां तो मैंने आपको डायरेक्टली डन करवा दिया था ना, BC CA AB, तो आप डायरेक्टली लिखते थे B1 C2 माइनस B2 C1। बच्चों इसी से ही तो बच्चा बना था आपका क्रैमर्स, क्यों भाई, इसी से तो आप D1 सब कहां से आ जाते हैं, इसी से तो आते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको नहीं आता फिलहाल आप ये ट्रिक समझ लीजिए, इस ट्रिक को यूज करके आप डायरेक्टली आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो x1 अपॉन कितना हुआ, माइनस का 12, माइनस x2 अपॉन कितना हुआ, माइनस का 4, x3 अपॉन कितना हुआ, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 इज 10। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ पे x1 के नीचे आया है -12, x2 के नीचे माइनस माइनस कैंसिल होने पे 4, और x3 के नीचे क्या है 10। ठीक है, तो बच्चों आपके जो आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1, जो आपके आइगन वेक्टर्स आए हैं -12, 4 और 10, ये निकल के आए बच्चों आपका आंसर। और इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, इस तरह से भी बच्चों लिख सकते हैं, या आपने जो पहले लिखा वो भी सही है। तो बच्चों आपने लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने आंसर निकाला है वो है -6, 2 और 5। ये आपके बच्चों क्या है, इनको हम लोग कहते हैं आइगन वेक्टर्स। क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर्स। समझ में आया बच्चों किस तरह से करते हैं। बच्चों ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस में मैंने बीच में वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, इसको हम लोग क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। अगर बच्चों क्रैमर्स आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये सब नहीं लिखा जाता है, आप डायरेक्टली इसको यूज करिए, आप मेथड समझिए। ठीक है, अगर आप बिगिनर है तो आप लिख लीजिए पहले क्रैमर्स रूल यूज करिए, क्रैमर्स रूल। बच्चों आपने किस तरह से लैम्डा इक्वल टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाला, आइगन वेक्टर्स निकाला। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों जब ये हम सेम प्रोसेस लैम्डा इज इक्वल टू किसके लिए यूज करेंगे, 3 के लिए यूज करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके आइगन वेक्टर्स निकल के आएंगे। फिर लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकल के आएंगे। तो आप कहिए तो हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए फिर से बताएं, ओके बताए ना। तो बच्चों एक बार हम लोग एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए भी कर लेते हैं, उससे आपका एक बहुत ही पक्का सा रिवीजन हो जाएगा। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स। तो बच्चों मैंने क्या ट्रिक बताई थी, आप लिखेंगे b माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये इक्वेशन आप यूज करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि बच्चों पहले हम इसके ऊपर वाली लिखे, इससे बढ़िया आप डायरेक्टली यही लर्न कर। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये बनती किससे है, ये बनती है bx इज इक्वल टू लैम्डा x से बनती है। ठीक है, तो बच्चों ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसी को हम यूज करते हैं किसके लिए, आइगन वेक्टर्स निकालने के। ठीक है, आगे बढ़े। तो बच्चों b माइनस लैम्डा आई, तो बच्चों ये तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा तभी मैं कर पाऊंगा। दिस इज जस्ट वेट 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 वेट। तो ये बच्चों हो गया 3 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 2, यहाँ 4, इधर 1, इधर 0, इधर 1, इधर -2। ठीक है, ये बच्चों हो गया b माइनस लैम्डा इंटू एक्स, एक्स का मतलब x1, x2, x3। और बच्चों अगर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होती है ना, तो उसमें सिर्फ x1 और x2 ही होता है। ये 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ पे 3 होते हैं, x1, x2, x3 इज इक्वल टू 0, मतलब नल मैट्रिक्स। समझ में आया। तो बच्चों हमने लैम्डा क्या यूज करना है, लैम्डा यूज करना है हम लोग को लैम्डा इज इक्वल टू 3। पुट कर दे लैम्डा इज इक्वल टू 3, ध्यान से देखिए। तो 3 माइनस 3 0,
2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, बता देना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ठीक है, क्या सब सही लिखा है? ओके, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 1 0 1 माइनस 2। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे बताया था वैसे आप करेंगे। करना स्टार्ट करिए। 0 इंटू x1, 2 इंटू x2, 2 इंटू x2, 4 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो बच्चों, 1 इंटू x1 माइनस 1 इंटू x2, ठीक है, माइनस 1 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? दो इक्वेशन बन गई। फिर से आप चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो दोबारा मैं देख लूंगा। थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आप चाहे फर्स्ट और सेकंड यूज करिए, चाहे सेकंड और थर्ड यूज करिए, आंसर सेम ही आता है। तो हम लोग ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, पहले ही दो इक्वेशंस को यूज करके आपके x1 x2 x3 निकालेंगे। ठीक है, निकाले। तो बच्चों क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे तरीके से करिए, x1 माइनस x2 और फिर x3 ऐसे लिख लीजिए। लिखिए बच्चों, और लिखने के बाद कोई काम नहीं करना, बहुत आसान सा काम करेंगे। सबसे पहले अगर हम x1 लेंगे तो हम यहाँ भूल जाएंगे। क्या करेंगे हम? 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो कितना हुआ? प्लस 4 हुआ ना। उसके बाद बच्चों फिर से देखिए, अब इसको भूल जाइए, x2 वाली जो भी टर्म्स इधर आइए। 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4, तो कितना आया? 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, फिर बच्चों हम क्या करेंगे? हम ये भूल जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे। इसको हम जैसे ही भूल जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, ठीक है, और 1 इंटू 2। ठीक है, ओके, तो बताइए 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों अब तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। ये हो गया बच्चों 4, ये हो गया -4, ये हो गया -2। तो बच्चों धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करिए। तो ये आपका आ गया x1 अपॉन 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x2 अपॉन 4, x3 अपॉन -2। ठीक है, तो बच्चों हम निकाल लें डायरेक्टली। तो क्या निकाल लेंगे? आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? ये थे आपके x1 x2 x3। कैसे निकालेंगे? ये हो गया 4 4 -2। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 -1, 2 2 -1। एक ही चीज है बच्चों, जो आपका आंसर लिखा है उसमें -2 -1 लिखा है, तो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेके हटा देंगे तो आपका वही आंसर बनेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप कहें तो मैं अब फिर से लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए यूज करूँ। तो बच्चों मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ये जो मेरे पास इजीएस्ट मेथड होता है, मैंने उससे आपको आइगन वेक्टर्स निकालना सिखाए हैं। लेकिन बच्चों जब आप अपनी बुक्स को कवर करेंगे तो बुक्स में इससे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मेथड है। तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा और उसमें आप समझ भी कम पाएंगे। तो मैंने बुक्स के डिफिकल्ट मेथड नहीं बताया, मैंने आपको जो सबसे आसान तरीके होते हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया। ठीक है, ओके। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए सभी बच्चे यहाँ पर सीख गए हैं कि किस तरह से हम क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं। आपके पास ये जो एक्सरसाइज है ये फर्दर मैथमेटिक्स की है और ये है 20A एक्सरसाइज। और इसका अगर आप पेज नंबर ढूंढेंगे तो बच्चों पेज भी मिल जाएगा। इसका पेज नंबर है 453। टॉपिक है मैट्रिसेस 2। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग ये सीख जाएंगे कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों आप आइगन वेक्टर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको आइगन वैल्यूज निकालनी ही पड़ेगी। तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का हम लोग ए पार्ट स्टार्ट करते हैं।
उसमें लिखा है 3 4 1 0, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट, जस्ट वेट, आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट b माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो मैं आपको b माइनस लैम्डा आई लिखने का तरीका बताया, तो सबसे पहले बच्चों आप वही लिख लीजिए। मैंने बताया था पूरा कंप्लीट ना लिखिएगा, सीधा सीधा डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्डा कर दिया था, तो 0 माइनस लैम्डा होता है बच्चों माइनस लैम्डा, 4 हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना होगा, इसी का ही डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। तो बच्चों मैंने इसका ये देखो डिटर्मिनेंट ले लिया और मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो बच्चों मैं जैसे ही इक्वल टू 0 करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आपने लिया। तो स्टार्ट करें बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से हमको बताइए, आएगा 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सर ये तो बहुत आसान इक्वेशन है, तो हम आपका शॉर्टकट यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, लेकिन सर शॉर्टकट भी एक बार करके दोबारा चेक जरूर करेंगे कि आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, ओके, इसी को आगे स्पेस में कंटिन्यू करते हैं। 3 इंटू माइनस लैम्डा यानी कि माइनस का 3 लैम्डा, ठीक है, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक क्वेश्चन बनी देखो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 4 1 जा 4 होता है, लेकिन हम लेंगे सर माइनस 4 इंटू 1, फैक्टर हो जाएंगे लैम्डा माइनस 4 और लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों लैम्डा की वैल्यू यानी कि आपकी आइगन वैल्यूज निकल के आ गई 4 और माइनस 4। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये बच्चों आपकी आइगन वैल्यूज हो गई। और बच्चों अगर आप हमसे पूछेंगे कि हम लोग को कहाँ पढ़ने को मिलेगा, इसके क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे, तो मैंने बताया कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जे एडवांस में काफी पहले पूछी जाती थी, तो वो हम लोग के टाइम में है, तो हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जे एडवांस को टच करते हुए निकल जाए। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जे एडवांस के सिलेबस में लिखी नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है टच कर दें। तो आप इस तरह से सोचें, बाकी आप ऐसे सोचिए कि आप जब आप आईआईटी में पहले साल पढ़ेंगे या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पहली बार पढ़ेंगे, पहले साल पढ़ेंगे, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है और सेकंड सेमेस्टर होता है। उसमें आपको किसी भी सेमेस्टर में, या तो पहले सेमेस्टर में या तो दूसरे सेमेस्टर में, ये आपको मैथमेटिक्स 1 नाम का एक पूरा सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा 4 आ गया, लैम्डा माइनस 1। तो बच्चों उसको हम लोग एक बार शॉर्टकट से भी चेक कर लेते हैं। शॉर्टकट क्या था बच्चों, वो था लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स। तो गिवन मैट्रिक्स का क्या हुआ, 3 + 0 which is equal to 3 times lambda plus determinant of this matrix। तो बच्चों डिटर्मिनेंट तो आप डायरेक्ट देख रहे हो ना, कहता है 3 × 0 - 4 × 1, तो कितना है -4। तो तुम कहोगे सर ये वही इक्वेशन आई है, आप चेक कर लीजिए, वही क्वेश्चन आएगा ना। तो आप कहोगे कि सर शॉर्टकट आपका बिल्कुल सही चल रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आइगन वैल्यू सब निकाल चुके हैं, अब सर ध्यान देना है आइगन वेक्टर्स पे। तो बच्चों मैंने आपसे कहा अगर आप 3x3 सीख चुके हैं तो आप 2x2 भी बहुत जल्दी कर लेंगे। तो लिखेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए बच्चों हम लोग जज करते हैं। मैंने बच्चों क्या इक्वेशन बताई थी, b माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बताई थी बच्चों। तो बताइए हमको b माइनस लैम्डा आई कितना था, बताइए बच्चों कितना आएगा, 3 माइनस लैम्डा और 1 और 4, ये हो गया बच्चों b माइनस लैम्डा। x की जगह बच्चों लिखेंगे आप x1 x2 और इधर लिखेंगे बच्चों 0। समझ गए बच्चों, अब आपको लैम्डा क्या यूज करना है, 4 यूज करना है। तो 3 - 4 कितना हुआ, -1 4 1 और लैम्डा कितना है बच्चों 4। तो लैम्डा मैंने 4 यहाँ पे पुट कर दिया, लैम्डा 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4, ये हो गया x1, ये हो गया x2 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ में आया। अब बच्चों आगे कंटिन्यू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे इक्वल टू 0, फिर 1 × x1
तो -4 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ऐसे दो इक्वेशन जरा जल्दी जल्दी बनाइए। -x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी बनाए बच्चों, लिख लें। दूसरी क्वेश्चन होगी 1 इंटू x1 माइनस 4 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आपको आइगन वेक्टर्स निकालने, यानी कि आपको टारगेट क्लियर होना चाहिए कि x1 और x2 निकालना। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, कहोगे सर ये इक्वेशंस में निकालें क्या, ऐसे लगता है कि 0,0 इनको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए निकालते कैसे। सबसे पहले बच्चों हमें ये याद रखना होगा कि हम ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं कहीं पे भी। याद रखिएगा बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं निकालते। मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था क्रैमर रूल में कि 0,0,0 इस तरह का सॉल्यूशन आपको नहीं लिखना होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में आपसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही पूछा जाता है या नॉन जीरो सॉल्यूशन ही पूछा जाता है। तो उसके लिए जो मैंने आपको बच्चों सिखाया है वही यूज करना है। तो आप ट्रिवियल सॉल्यूशन बच्चों नहीं निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे बच्चों आपको, तो कहोगे सर एक फिर काम कर लेते हैं कि ये दो इक्वेशंस हैं सर, क्या करें, दोनों देखने में तो सर एक ही जैसी लिख रहे हैं। एक काम कर लो ना, पहली इक्वेशन को यूज कर लो। तो पहली इक्वेशन क्या यूज करोगे, कहोगे सर पहली इक्वेशन हो गई x1 इज इक्वल टू -4 टाइम्स x2। x1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x2। पहली इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट। क्योंकि बच्चों दो ही इक्वेशन है, किसी से भी लेट करते हैं। लेट लेट करेंगे कि अगर x2 1 है तो x1 कितना हो जाएगा, 4। याद दीजिएगा, मैंने लेट कर लिया कि x2 1 है तो x1 क्या हो जाएगा, 4। चेक कर लीजिए, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा है। चेक कर लीजिए, अगर x2 1 है तो x1 क्या हो जाएगा, 4। ये बात समझ में आई। तो तुम कहोगे सर क्या हर बार इस तरह से 1 ही लेना होता है किसी को, यस। आप हर बार किसी एक को 1 लेकर के दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हर बार आपको 1 ही लेना होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब आप कहेंगे सर आइगन वेक्टर्स तो निकल आए, तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, एक ही इक्वेशन से काम हो गया। क्योंकि इससे पहले 3 इक्वेशन थी तो आप 2 इक्वेशन से काम कर रहे थे, यहाँ 2 है तो आपने एक से ही काम कर दिया। तो आपके क्या होते हैं बच्चों आइगन वेक्टर्स, वो होते हैं x1 x2। तो x1 कितना हो गया, 4, और x2 क्या हो गया, 1। तो आंसर हो गया 4 1। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे आइगन वेक्टर्स। क्या कहेंगे, आइगन वेक्टर्स। समझ में आया कैसे किया बच्चों, ये आपके लिए अभी नया लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए 2x2 मैट्रिक्स में हमेशा एक सॉल्यूशन आपको 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप x2 को 1 लेंगे तो x1 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों जो सॉल्यूशंस हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं वो इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब फ्रैक्शन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। ये ध्यान देना होता है। और फ्रैक्शन हटा आता भी है तो बच्चों उसको किसी भी तरीके से कॉमन ओमन लेके हटा देते हैं। ठीक है, तो बाकी बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बच्चों दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स के एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन, जैसे अगर आप और करना चाहें बच्चों तो और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बच्चों एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है G। -11 3 -6 8 8 के बाद है -2 4 R -6 9। तो बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स है G, और बच्चों इसके आइगन वेक्टर भी आपको पहले से गिवन। बच्चों आइगन वेक्टर इस मैट्रिक्स के आपको निकालने नहीं है, पहले से ही इन्होंने दे दिए, आपको मेहनत नहीं करनी। 9 -8 -16 पूछ रहा है, इसमें जो एक R अननोन वो आपको निकालना। तो तुम कहोगे सर आपको पहले से ही पता है, तो आप अपनी इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन सर आपने क्या बताई थी, आपने बताई थी bx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो बताई थी सर आप, सर यही तो बताया था ना आपने।
तो सर इसी को यूज करते रहिए और अपने वेरिएबल्स निकालते रहिए। तो सर बी कितना है, बी है आपका, सर यहाँ पे बी की जगह जी है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी की जगह जी काम कर रहा है, तो आप जी लिख लीजिए या जैसा भी समझिए आप, ऊपर बी लिख लीजिए, यहाँ बी का काम है। तो जी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, तो जी कितना है, जी हो गया -11, 3, -6, 8, -2, 4, r, -6, 9। x कितना है, x तो बच्चों बताया था ना, x1, x2, x3, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा तो बच्चों भी पता ही नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू x, x क्या है, x1, x2, x3, यहाँ तक देखो बच्चों। लेकिन अब आप कहोगे सर x1, x2, x3 आपको पता है क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा है, तो सर x1, x2, x3 की जगह जो वैल्यूज है ना वही आप यूज करिए, अननोन थोड़ा ना यूज करेंगे, तो ज्यादा अननोन हो जाएंगे तो क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो बच्चों हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन रिड्यूस कर देते हैं। दिस इज 9 -8 -16, 9 -8 -16, समझ में आ गया। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, -11 इंटू 9 कितना हुआ, माइनस का 99। नॉर्मल तरीके से बच्चों मल्टीप्लाई करिए जैसे करते हैं, देखिए इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे इज इक्वल टू 9 लैम्डा, समझ में आया। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल आएगा, लैम्डा निकल आएगा। और बच्चों जब थर्ड इक्वेशन को आप करोगे ना मल्टीप्लाई, तो उससे क्या निकल आएगा, आर निकल आएगा। आया समझ में। तो बच्चों चाहे लैम्डा आप इस वाली इक्वेशन से निकालो, चाहे लैम्डा आप इस वाली इक्वेशन से निकालो, आंसर सेम ही आएगा, आप उसको भी करके चेक कर सकते हैं। समझ में आया। तो बच्चों आपने कुछ नहीं किया, आप कहोगे सर ये तो वही इक्वेशन आपने दोबारा यूज की और उससे सारे वेरिएबल अब आप निकाल लो। इवन सर यहाँ पे एक और वेरिएबल होता तो वो भी निकला, क्योंकि इक्वेशन ज्यादा बन गई। देखिए तो माइनस का 99, फिर माइनस का 24, तो प्लस का 48, 6 8 जा 48, कुछ मैंने गलत लिख दिया, 48 नहीं आएगा, फिर से चेक कर लेते हैं। 16 6 जा कितना होता है, 96। एक बार चेक कर लेना, मैं ज्यादा समझाने के चक्कर में बल्कि थोड़ा गलत लिख दे रहा हूँ, तो आप क्रॉस चेक जरूर करिए। तो यहाँ से बच्चों ये आ गया 9 लैम्डा, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा आप निकाल लीजिए। तो ये कैलकुलेशन बच्चों आप ही को करना होगा। क्या आएगा, क्या है, -27 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -3। बच्चों आप क्रॉस चेक की आंसर आप पीछे से कर सकते हैं, लैम्डा आ गया -3। लेकिन बच्चों उसने हमसे लैम्डा पूछा नहीं, इसने हमसे लैम्डा नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा है आर। तो आर वाली इक्वेशन अब आप बनाओ, यानी उसी वाली रो के पास जाओ और इक्वेशन बनाओ। तो आप लिखेंगे 9 इंटू आर, ठीक है, उसके बाद 48, उसके बाद 144 इज इक्वल टू -16 लैम्डा, ठीक है। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर। तो बच्चों जल्दी से आप आर इवैल्यूएट करके बताइए, कितना आ रहा है आर, 16। तो बच्चों आर की वैल्यू 16 आ रही है, एक बार हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं।